हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगले महीने है सीटेट का पेपर, तो आप लोग उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जिनका जिनका पेपर है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे अभी देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आ रखी हैं कि जिसको CDP पढ़ना है वो पढ़ ले। फ्री क्लासेज चल रही हैं, तो आप लोग उनसे पढ़िए। और आज है नाग पंचमी, तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएँ। और उसके अलावा बात करेंगे कि पढ़ाई बहुत कम हो पा रही इस समय, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा लगा रहता है कि पढ़ाई उतनी हो नहीं पा रही है। तो इस वजह से वीडियो भी मेरी नहीं आ पा रही है। और कुछ कारण ये भी है कि हम बाहर चले गए थे और मेरा फ़ोन भी कुछ दिक्कत कर रहा है। इस वजह से फ़ोन की वजह से ही मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं आ पा रहा है। शॉर्ट्स तो हो जाता है लेकिन लॉन्ग में दिक्कत हो रही है, तो अभी थोड़े दिन दिक्कत रहेगी। तो मैंने सोचा आप लोगों से बता दें कि हो सकता है किसी दिन वीडियो आए, किसी दिन ना आए, क्योंकि दिक्कतें बहुत हो गई हैं। तो उसको पहले सही करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और मेरी पढ़ाई बस थोड़ी बहुत हो जाती है, घंटे 2 घंटे की। और किसी किसी दिन वो भी नहीं, क्योंकि कुछ समस्या ऐसी हो जाती है कि समय नहीं निकल पाता है और कुछ आलस भी हो जाता है कुछ चीज़ों का। देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि पढ़ाई अगर पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो हम नहीं बताएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं हम अपनी तारीफ़ करेंगे तभी मेरा काम होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पढ़ेंगे तो हम अपने लिए पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो भी अपने लिए ही करेंगे। किसी को ज़बरदस्ती ना पढ़ाई करने के लिए कहा जा सकता, ना कि पढ़ाई ज़बरदस्ती हो सकती है। जब तक मन से आप नहीं पढ़ोगे तो वो चीज़ आप पढ़ भी रहे हो तो कोई मतलब की नहीं होगी। इसलिए आप लोग वो करिए जो आपको अच्छा लगे। इसीलिए हम बोलते रहते हैं कि आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। अगला पेपर आपका है तो हो सकता है आप क्लियर कर लें, और अच्छे नंबर से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज की तारीख में जॉब मिलना बहुत बड़ी बात हो रही है। जॉब मिल जाए तो समझ लो सब कुछ हो जा रहा है। इस वजह से सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बहुत लोग पीछे भी रह जाते हैं, बहुत लोग निकल जाते हैं। और कुछ लोगों को समय ज़्यादा मिलता है, कभी कभार उनको सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना होता, तो उनका भी नहीं हो पाता है। तो हम उनसे ये बोलेंगे कि आप लोग आपने मन से उतनी मेहनत कर नहीं पा रहे हैं, या फिर कहीं और ध्यान भटक रहा है आपका। क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमने देखा है कि पढ़ाई तो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका उतना अच्छा स्कोर नहीं बन पाता है। तो आप लोग वो देखिए कि आपकी कमी कहाँ हो पा रही है, कि आप कहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को सुधारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, हाउसवाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं, काम करना है, उसके बाद उसको सही करना है, बच्चे हैं उनको संभालना है, उसके बाद अपना काम निकालना है, पढ़ाई करना है। ये सारी चीज़ें सबके पास होती हैं। लेकिन जिसके पास सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभार अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप इधर उधर के थोड़े बहुत छोटे मोटे काम कर लीजिए। अगर इधर उधर दिमाग बढ़ भी जाएगा ना, तो थोड़ी देर बाद आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा कि हाँ, हमने यहाँ से किया था। आप ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक में मोबाइल ही चलाते हैं। मोबाइल बैठे ही बैठे चलाना होता, चलना नहीं होता है। कोई कोई चलता है, कोई नहीं चलता, बैठा ही रहता है, लेट गया बैठ गया। लेकिन अगर उस दौरान आप लोग कोई काम अच्छा कर लेंगे ना, तो दिमाग में, अगर आपने उसके पहले पढ़ा और काम कर लिया है, तो वो चीज़ दिमाग में आपके बहुत बैठेगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। कोई चीज़ आपने पढ़ी है और उसके बाद आपने काम किया, उसको दोबारा आपने रिवीजन किया है, तो वो चीज़ आपकी कभी दिमाग से जाएगी नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जितना समय निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ाई में दीजिए। अगर टाइम निकाल रहे हैं फ्रेश होने के लिए, घूमने के लिए, मतलब अपना माइंड फ्रेश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ छोटा मोटा काम कर लीजिए, उसमें बहुत अच्छा रहेगा। सबसे अच्छी बात ये रहती है ना कि अगर काम कर लो ना, तो अपना काम भी हो जाता है और पढ़ाई भी हो जाती है। तो मेरी पढ़ाई उतनी खास हुई नहीं, तो मेरा तो खैर कहने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आप हमें करिएगा, हम आपको करते रहेंगे, और इसी तरह आगे पढ़ाई करते रहेंगे। और मेरी तो TGT और PGT की तैयारी चल रही है। अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, देखो लास्ट तक शायद आ जाए अगस्त में। और बहुत सारे लोगों का देखो UP टेट का भी रिज़ल्ट शायद नहीं आया है।
और कुछ लोगों का अगले महीने एग्ज़ाम लगा हुआ है सीटेट का, तो आप लोग सीटेट की भी तैयारी करते रहिए, जिसका जिसका है। जिसका नहीं है उसके लिए तो कोई मतलब नहीं है, वो अपनी पढ़ाई करता रहेगा। और एक ये है कि पढ़ाई करते करते जब मन कहीं ना लगे ना, तो थोड़ी देर आप बाहर चले जाइए, थोड़ा दिमाग ज़्यादा अच्छे से फ्रेश हो जाएगा। घंटे 2 घंटे के बाद आप पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग करते रहिए, ताकि आपको हिम्मत बनी रहे कि नहीं हम बाहर देखेंगे, कुछ अच्छा लगेगा, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा घूमना टहलना हो जाएगा। तो पढ़ाई भी करते रहिए, काम भी करते रहिए, तो अच्छा लगता है, मन भी लगा रहता है। नहीं हर समय उसी पढ़ाई में दिमाग लगा रहता है, तो कभी कभी जो पढ़ा लिखा होता है वो भी दिमाग में बिल्कुल गोल गोल हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वो सारी चीज़ें एक ही जगह रह जाती हैं। तो आप उन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए और बीच बीच में अपना घूम लीजिए। आधे घंटे की पढ़ाई के लिए 10 मिनट आधे घंटे जो भी आप अपने लिए निकालते हैं, तो पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, जो भी आप करते हैं, और उसके बाद पढ़ाई कर लीजिए। और रूटीन बिल्कुल बना के रखिएगा, क्योंकि रूटीन के बिना पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये हमने अच्छे से समझ लिया, बिना रूटीन के कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो आप रूटीन बिल्कुल बना के रखिए कि नहीं आपको सुबह कितने घंटे पढ़ना है, शाम को कितने घंटे पढ़ना है, दोपहर में कितना पढ़ना है। तो ये चीज़ें बिल्कुल फॉलो करके रखिए। जब आप करेंगे तभी आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर किया करिए। थैंक यू।